हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें उत्तराखंड जी के कंप्यूटर, जनरल साइंस, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में आपके साथ इन सभी टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैं शेयर कर रही हूं, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। साथ ही कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगी, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल, नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा छवि फाइल यानी कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन है? पीडीएफ, TXT, JPG या MKV? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, JPG। ठीक है, JPG, PNG, JPEG, GIF सभी एक्सटेंशन है इमेज फाइल के। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है, वोलेटाइल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, सभी जीवित जीवों की मूल इकाई यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक कोशिका यानी कि एक सेल जो है बेसिक यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगला क्वेश्चन है, सिवाय इसके निम्नलिखित सभी अकशेरुकी यानी कि इन्वर्टिब्रेट है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है देखिए ऑप्शन ए, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन की प्रोसेस किसके द्वारा हो सकती है, तो राइट आंसर है माइटोसिस द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, तो ये होती है न्यूक्लियॉन की संख्या की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक अर्थशास्त्र यानी कि मॉडर्न इकोनॉमी के फादर आपसे पूछा जा रहा है, जनक कौन है, तो राइट आंसर है एडम स्मिथ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है, देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा गंगा। ठीक है, गंगा की भारत में कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो 25-25 करके भी आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत है? यथार्थवाद, उदारवाद, रचनावाद या उपरोक्त सभी? तो ये सभी क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के प्रमुख सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा न्यायपूर्ण युद्ध का मानदंड नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अघोषित होना है यानी कि अनडिक्लेयर्ड होना। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 14 है, देशों के बीच तीव्र एकीकरण का अंतर संबंध को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक सिद्धांतों के साथ एकीकरण का बुनियादी सिद्धांत है? परंपरावाद, व्यवहारवाद, उदारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। तो देखिए ये उदाहरण है परंपरावाद का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किसका अपर रूप है? देखिए डायमंड किसका एलोट्रोप है पूछा जा रहा है, तो कार्बन का अपर रूप होता है हीरा और ग्रेफाइट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है, तो राइट आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन की एजेंसी नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? वित्तीय राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो करेक्ट आंसर होगा शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ILO का अर्थ है, तो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, तो DY चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर मीना चरंदा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा पावरफुल लेजर किसने विकसित किया है, तो राइट आंसर है रोमानिया ने। ठीक है, रोमानिया ने ELI, ठीक है इसका नाम भी याद रखना, ELI NP नामक शक्तिशाली लेजर विकसित किया है, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लेजर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए
अभियान किस मंत्रालय के साथ शुरू किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय के साथ। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। अगला क्वेश्चन है देखिए रीजनिंग पर बेस्ड, ठीक है, आपको सीरीज दी गई है 53, 40, 40, 27, 27। इसके बाद अगली सीरीज कौन सी होगी, यानी कि अगला नंबर कौन सा होगा? तो देखिए इनके बीच आप डिफरेंस निकालेंगे तो 13 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 53 माइनस आप अगर 13 करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखिए 40, ठीक है। इसी तरीके से आप 40 से फिर 13 माइनस करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, 27 से 13 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए सीरीज को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी में समझने में थोड़ा दिक्कत होगी तो इसलिए आप लोग इंग्लिश में यहाँ पर रीड जरूर करें। देखिए जहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है हिंदी में, इंग्लिश में जरूर रीड करें, क्योंकि इससे क्या होता है कई बार हमें क्वेश्चंस इंग्लिश में आसानी से समझ आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है SCDTEFUGH, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए जब आप यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस को चेक करेंगे तो S के बाद आपको T मिल रहा है, T के बाद U, U के बाद आपका आएगा V। इसी तरीके से कंप्लीट सीरीज को चेक करने के बाद राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी VIG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ऑडोमीटर माइलेज के लिए है, कंपास किसके लिए होगा? तो कंपास से हम दिशा का पता करते हैं, यानी कि डायरेक्शन का नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैराथन के लिए दौड़ना है वैसे ही हाइबरनेशन के लिए सोना जरूरी है, यानी कि नींद जरूरी है। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। एक लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसबदारी प्रणाली कहां से उधार ली गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा मंगोलिया से। क्वेश्चन नंबर 38 है आधुनिक राजनीतिक के संस्थापक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर होगा निकोलो मैकियावेली, जो हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स के फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार किसी प्राधिकार या नियम में सीमित नहीं है। अगला क्वेश्चन है देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड, निम्नलिखित में कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हार्ड डिस्क, CD, DVD या उपरोक्त तो सभी। तो ये सभी क्या हैं? स्टोरेज डिवाइस हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल आपूर्ति से आप क्या समझते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा समय की प्रति इकाई एक विशेष कीमत पर बिक्री के लिए पेश किए गए सामान की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद से आपका क्या तात्पर्य है? तो पूंजीवाद का अर्थ होता है पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत छोड़ो आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 47 है देखिए यहाँ पे दिया गया है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए निम्नलिखित में किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो काफी टाइम रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना किस सिद्धांत पर की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश नियमों और विनिमयों की अवहेलना करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखिए काफी टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 1920 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की सीरीज में कराए गए सभी 50 प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे होंगे। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।